12 देशों के 28 बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की तो वो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई प्लॉस बायोलॉजी में। और उस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि 65% अंटार्कटिका का प्लांट्स और एनिमल, जितने भी वहां छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं और जानवर हैं, वो खत्म होने वाले हैं। पेंगुइन्स एक्सटिंक्ट होने वाली है। ये रिसर्च रिपोर्ट जारी हो चुकी है और ये अंत बताया जा रहा है मानवता की शुरुआत का। अब आप कहेंगे कि अंटार्कटिका से मुझे क्या मतलब है, मैं तो दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता जैसे शहर में रहता हूं या यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि चमोली में जब नेचुरल डिजास्टर आया तो वहां 300 से ज्यादा लोग मरे थे और 5000 से ज्यादा घर बर्बाद हुए थे। क्या तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक उसी तरीके से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के पास हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सारे शहर डूबने वाले हैं, वो समुद्र के नीचे चले जाएंगे और उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा? यकीन मानिए आपको फर्क पड़ रहा है, बस आग सिर्फ आपके घर तक नहीं पहुंच रही है। और यही हालात है जोशी मठ के। जोशी मठ आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित या मैं कहूं बनाया गया एक मठ था, जो प्राचीन भारत की एक धरोहर है, एक सांस्कृतिक धरोहर है। अब आप कहेंगे मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1976 में एक मिश्रा कमीशन स्थापित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि जोशी मठ में जितनी भी कंस्ट्रक्शन उस समय, मैं 1976 की बात कर रहा हूं, उस समय चल रही है, वो बंद की जाए और आगे से इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन न हो और सिर्फ पेड़ लगाए जाएं। 1976 में मिश्रा कमीशन ने रिपोर्ट जारी की, ये फाइल दबा दी गई और इस पर आज सिर्फ धूल जम रही है। इसके एक भी सुझाव पर या एक भी रिकमेंडेशन पर कोई काम नहीं हुआ। विकास के नाम पर पहाड़ खोदे जा रहे हैं, टनल बनाए जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं हिमालय की गोद में, हिमाचल उत्तराखंड जैसे राज्यों में, और लगातार उन पर रिसर्च रिपोर्ट आ रही है कि इन्हें रोका जाए। आज भी जोशी मठ में टनल का काम ऑन पेपर्स बंद हो चुका है, लेकिन आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट जाकर देखें तो अभी भी टनल का काम चल रहा है। लेकिन वो जल्द ही बंद हो जाएगा। हजारों करोड़ों रुपए के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बदला तो नेचर लेगा ही लेगा। जोशीमठ में 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं और लगातार बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ की पूर्व पालिका अध्यक्ष का यह बयान आया है कि ये जो बर्बादी है ये हमारी इंसानों की वजह से हुई है, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ये उस विकास नाम की चिड़िया की वजह से हो रहा है, जिसका नाम लेकर आप लगातार पहाड़ों में खुदाई करते जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर, रोपवे के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। पर्यटन मंत्रालय कह रहा है कि हम इन सांस्कृतिक धरोहरों को इनका विकास कर रहे हैं, इनको पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं। जैसे जैन समुदाय का अब जो पर्यटन स्थल बनाया जा रहा था, उन्होंने पूरे देश में एकजुट होकर और इसमें जो जैन और हिंदू जो भाई बहन थे, उन्होंने एक साथ अपना जो आंदोलन किया, जिसकी वजह से अब वो टल गया है। वही काम सभी मंदिरों पर, सभी मठों पर होना चाहिए था। बद्रीनाथ जाने का हम ये कह सकते हैं एक वन स्टॉप है जोशीमठ, जहां पर लोग रुकते हैं। और अगर इसमें कुछ हुआ तो यकीन मानिए, अगर किसी हाई पीक टाइम पर हुआ तो एक दो नहीं, कई सौ या हजारें जाने जा सकती हैं। फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार तो लेने से रही, सरकार अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेगी। वो जैसे तैसे करके उसे फाइलों में दबा देगी। चमोली जैसा इंसिडेंट हुआ और कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक उसी तरीके से अब जोशी मठ है, शिमला के ऊपर रिपोर्ट आ चुकी है कि शिमला ओवरफ्लोडेड चलता है और कभी भी वहां पर कोई भी घटना हो सकती है। ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि जिस दिन शिमला में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया तो शिमला लगभग 40% से ज्यादा शिमला खत्म हो जाएगा। हर एक हिल स्टेशन के टूरिस्ट प्लेस के यही हालात है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये यहाँ पर
जो प्लोब बायोलॉजी में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई कि 12 देशों के 28 इंस्टीट्यूशन ने जो रिपोर्ट की, उसमें उन्होंने बताया कि अंटार्कटिका में जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हुई हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स आ रही है। यही हालात जोशीमठ के हैं। इसी चमोली में भी इसी कारण से ही नेचुरल डिजास्टर आया था। ये चीजें इसी कारण हो रही हैं कि जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ रहा है। वहां पर लगातार होटल, रिजॉर्ट्स और ये बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जिनका असर नेचर पर पड़ रहा है। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं विकास नाम के लिए, और ना तो दोबारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। लगातार नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जिस दिन प्रकृति अपना बदला लेगी वो इसी तरीके से लेगी। आज घर टूट रहे हैं, आबादी को इवैक्यूएट किया जा रहा है। बना लीजिए वहां पर घर, बना लीजिए अपना आशियाना, पेड़ों को काट कर बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट बनते हैं तो सबको अपनी कमाई, अपनी इनकम दिखाई देती है। बना लीजिए वहां पर रिजॉर्ट, कुछ नहीं बचेगा अगर आप एक संतुलन प्रकृति में नहीं लेकर आएंगे। विकास के नाम पर हजारों ऐसे मंदिर हैं देश में, जिनका अब पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं, और लगातार वहां पर एनक्रोचमेंट के नाम पर जो भी कुछ था उसे तबाह कर दिया गया। एक बड़े मंदिर के साथ साथ बहुत सारे छोटे मंदिर होते हैं, ये सांस्कृतिक धरोहर होती है, उन धरोहरों को नष्ट कर दिया गया। और अब जोशीमठ की रिपोर्ट है जोशीमठ के ऊपर कि लगातार 85 mm ये धंस रहा है लगातार। इसके नीचे से, जो पर्वत के नीचे से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो हाइड्रो टनल था, उसमें अब लगातार ये 85 mm धंस रहा है, और ये लगातार धंसेगा, आप इसे रोक नहीं सकते। हर जगह ये चल रहा है, लेकिन हम उस पर कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लेते, कभी कोई सोचते नहीं। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में एक दोसा पर्वत है। अगर हम इतिहास की बात करें तो दोसा पर्वत का महत्व यह है कि च्यवन ऋषि की वो स्थली थी, और च्यवन ऋषि ने पहली बार दुनिया में च्यवनप्राश वहीं बनाया था। जो आजकल हम मार्केट में च्यवनप्राश या जो भी हम खाते हैं, तो पहली बार दुनिया में च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने उस दोसा पर्वत पर बनाया था। वो आज भी एक सांस्कृतिक धरोहर है और देखने लायक है। अब उस पर भी एनक्रोचमेंट चालू हो गया है, उसे भी पर्यटन स्थल के नाम पर विकसित किया जाएगा। वहां पर भी एक रोपवे बनाया जा रहा है। तो कल को वो पहाड़ खिसकेगा या नहीं खिसकेगा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हो सकता है आप ये कह दें कि एक रोपवे बनाने से क्या होगा। शुरुआत यहीं से होती है, पहले रोपवे बनता है, उसके बाद उसके आसपास कोई प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद होटल, रिजॉर्ट्स बनते हैं, आबादी खड़ी होती है, और फिर वो अपनी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो खो देता है, वहां की बायोलॉजी को खो देता है, और फिर नेचर अपना काम करता है, जैसे चमोली में किया, जैसे अब जोशीमठ में कर रहा है, और धीरे धीरे सभी हिल स्टेशंस पर करेगा। लगातार यही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है, मैं पहले भी इन वीडियोस में कहता आया हूं कि आपके पास क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने का पेड़ लगाने के अलावा कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में पेड़ लगा देंगे तो बेशक से आपके ऊपर केमिट्रेल से केमिकल छिड़काव हो रहा हो, या कोई भी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की जो भी कुछ हो रहा है उसको वो काउंटर करेंगे, उसके लिए वो खड़े होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ ही डेवलप कर सकते हैं, पेड़ ही बना सकते हैं। वो आपका काम नहीं है, वो किसी लैब में नहीं बन सकती, वो पेड़ ही कर सकते हैं, और वो पेड़ ही करेंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि आप इन ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम कर सके। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।